आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर दी थी। आज भी हमारा डेसिमल्स के बारे में बताया गया है और इन डेसिमल्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो हमने किसी को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद सपोज करो 0.5 या 2.6 इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है ये बेटा? टर्मिनेटिंग। कि हमारा पूरा पूरा भाग हो गया, इसका मतलब वो टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगर बेटा इस प्रकार से हो 2.3654 यानी कि ख़त्म भी हो गया और रिपीट भी नहीं हुआ, तो इसको आप कहोगे टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा। जैसे आप भाग करके देखेंगे और मान लो इस प्रकार से आपकी वैल्यू आई, तो आप क्या कहोगे जी? टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, यानी ये वैल्यूज दोबारा रिपीट नहीं हुई। इससे अगला आता है, मान लो ऐसे हो 3.14578, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन और इस प्रकार से मान लो चलता जाए तो इसको कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा। यानी कि जो वैल्यूज हम किसी को डिवाइड करें और पूरा पूरा भाग ना हो और वो चलता जाए और ये वैल्यूज दोबारा रिपीट ना हो, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बेटा इस रिपीटिंग शब्द को हम रिकरिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इसको रिकरिंग। कई जगह आपको रिकरिंग लिखा मिलेगा, उसका मतलब रिपीटिंग ही होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटिंग। तो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। जैसे पहले का पहला पार्ट है, मैं एक दो पार्ट करवाता हूँ और आप करेंगे। 3 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.03। कितना आएगा? 0.03। तो बेटा देखो, इसमें कोई भी रिपीट भी नहीं हुआ और पूरा पूरा भाग हो गया है, तो आप ये क्या कहोगे? ये किस प्रकार का डेसिमल है? ये बेटा टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये अपना? टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसा है बेटा? ये टर्मिनेटिंग। तो पहला दूसरा क्वेश्चन सेम है बेटा, आप उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। हमें कहता है कि इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो बेटा? p अपॉन q। और ये है अपना 0.25। इसको जब मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अगर इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखूंगा, 25 एकम 25 और 25 चौका होता है बेटा 100, यानी 100, 25 4 जा 100। तो हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया है। आप इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, उसको भी हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। तो वो क्या है? 0.0675। तो बेटा आप पॉइंट को हटाओ। जब पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट का नाम का तो 1 हो गया, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स, तो 4 जीरो लगा दें। कितने जीरो लगा दें बेटा? 4 जीरो। आप इसको अब 25 पे काट दें। ये 25 पे काट लें या 5 पे काट लें, ठीक है। हम इसको काटा, इसको जब हम 25 से काटते हैं तो ये तो जाएगा 27 के ऊपर, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 जीरो। अब ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो 27/400 अपना क्या होगा बेटा? आंसर। इसको हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, केवल और केवल कैंसिल आउट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है, और इसके मैं लगभग सारे पार्ट करवाऊंगा, आप लोगों ने देखना है। देखो, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको भी किस फॉर्म में लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q।
हमें P अपॉन Q की फॉर्म में ही लिखना है। और हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है बेटा, 0.7 और इसके ऊपर बार लग गया। क्या लग गया बेटा, बार। इस बार का मतलब क्या है कि ये वैल्यू अब बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है बेटा, बार बार रिपीट हो रही है। तो आप इसको क्या करें, लेट x इज इक्वल्स टू 0.777, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमें ये वैल्यू ठीक डेसिमल के बाद चाहिए। ये ठीक डेसिमल के बाद है, अदरवाइज नहीं होगी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है, एक वैल्यू के ऊपर बार है। तो आप इस इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाई 10। अगर ये दो टर्म्स के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, यानी उतनी जीरोज बढ़ती जाती। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ कितने से गुणा कर देंगे बेटा, 10 से। और 10 से गुणा करते ही ये तो हो गया 10x, इसकी 10 से गुणा करोगे एक पॉइंट अपना खिसक जाएगा, तो 0.777। और इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2। बेटा मैं फिर बताता हूँ, जितनी वैल्यूज़ के ऊपर बार है उतनी ही जीरोज, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 के ऊपर होता तो 100 से हो जाता, 3 पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे किस में से, सेकंड में से। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाओगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7.77। और बेटा घटाते वक्त आपने ध्यान रखना है, आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो बेटा 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9x। और इसको जब आप घटाओगे तो ये बचेगा 7.00। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/9। हमने इस क्वेश्चन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया है। इसी का अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो आया हमारे पास कि भैया 0.23 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है, 0.23 के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, 0.23 जो है 232323 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.23। और बेटा 23 2-3 बार इसको लिख लो 23 और सोन अप टू, इस प्रकार से चलता जा रहा है। बार का मतलब सोन अप टू। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दें। अब देखें आपका जो बार है वो ठीक पॉइंट के बाद है, तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर ये पॉइंट के बाद बार नहीं होता तो पहले हम इसको पॉइंट के बाद बार लिख के आते। ठीक है, तो अब आपने देखी कि पॉइंट के बाद कितनी टर्मों के ऊपर बार है, 2 टर्म्स के ऊपर बार है। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 100 से। जब मैं 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 100x हो गया। अब बेटा देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट खिसक जाएगा, यानी 23.232323 सोन अप टू। बेटा पॉइंट के बाद कभी भी आप यूँ नहीं बोलोगे कि 0.23 ना, पॉइंट के बाद हमेशा हर डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। तो आप 23.232323 इस प्रकार से बोलेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप था बेटा अपना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से घट जाएगा। 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 23.232323 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.232323। तो देखो पॉइंट के बाद सारी टर्म कैंसिल आउट होगी। यहाँ 99x इज इक्वल्स टू 23 बच गया और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 23/99। और ये मेरा क्या हो गया बेटा, आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारा पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन आया कि भैया 0.134 और 34 के ऊपर बार है। अब इस क्वेश्चन को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, तो बेटा मैंने एक बात कही थी कि पॉइंट से ठीक बाद में बार आना चाहिए, तब हम अपना वो फॉर्मूला, वो तरीका अपना अप्लाई
कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे बेटा। अगर इसके ऊपर बार है तो आप इसको लिखेंगे 0.134, इसमें जो रिपीटिशन होगा वो 3-4 का होगा, तो आप लिखोगे 3-4 3-4 सोन अप टू, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है भाई। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि भाई पॉइंट के बाद देखें कितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, पॉइंट के बाद कितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स है। तो आप कहोगे यहाँ पॉइंट के बाद एक नॉन रिपीटिंग टर्म है, कितनी है बेटा, यानी कि x इज इक्वल्स टू अपने पास था 1.343434 सोन अप टू। तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नॉन रिपीटिंग टर्म है, तो आप कहोगे जी एक। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। अभी ये क्वेश्चन हमने शुरू नहीं किया, हम केवल अभी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन तो तब स्टार्ट होगा जब ये 1 इस पॉइंट के ठीक बाद हमारा बार आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या लिखना है, आप लिखोगे देयर इज 1 नॉन रिपीटिंग डिजिट, there is one non repeating digit after the decimal, after the decimal। ठीक है। एंड फिर उसके बाद कितनी नॉन रिपीटिंग है, उसके बाद हमारी 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी, वो तो आगे की बात है। तो इसको पॉइंट को बिल्कुल ठीक बार के पास लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये 10x हो गया, यहाँ से एक पॉइंट खिसक गया 1.3434 सोन अप टू। अब आप इसको मानोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, जो तरीका पीछे था। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ एक नॉन रिपीटिंग एक डिजिट ऐसी है जो नॉन रिपीटिंग है, तो पहले स्टेप में 10 से गुणा कर दो, 2 होती तो 100 से गुणा हो जाती। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है। अब अपना वो स्टेप आगे करो, देखो कितनों के ऊपर बार है, 2 टर्म्स के ऊपर बार है, तो यहाँ दोनों तरफ इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन गया 1000x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 134.343434, इस प्रकार से आएगा। और इस सोन अप टू, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। उससे नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस का 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 134.343434, इसमें से माइनस कर दो 1.343434 को, तो बेटा ये 0 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 133 इज इक्वल्स टू कितना 990x। क्या हो गया बेटा 990x, और x की जो वैल्यू आ गई वो 133 डिवाइडेड बाई 990, और ये मेरा क्या हो गया भाई आंसर हो गया है। तो बेटा क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं, 3 नहीं 4, पार्ट नंबर 4 करते हैं। वो है बेटा अपने पास 0.2562 के ऊपर बार, ठीक है, इसके ऊपर बार है बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप x मान लो, यानी इसका मतलब क्या है 0.256262 इस प्रकार से चलता गया। अब हमने बताया था हमें इस डेसिमल को ठीक बार से पहले लेके आना है, तो यहाँ कितने हैं 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, हमें इस पॉइंट को बार के पास लाने के लिए, क्योंकि 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। बेटा यहाँ तो हो गया 100x, और इसकी 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ गया 25.6262 सोन अप टू, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब उसके बाद देखो कितनी टर्म्स पे बार है, 2 टर्म्स पे, तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, अगेन मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाई 100, हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ कितना हो गया 10,000x और ये हो जाएगा 2562.6262 इस प्रकार से। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब आप क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहली को माइनस कर देंगे किस में से, सेकंड में से। तो 10,000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू 2562.6262 में से घटेगा 25.6262। तो देखो बेटा ये 0 0 0 0, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 5 और ये अपना 2 बराबर। इसको जब आप घटाओगे तो बेटा 0099, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2537/99। अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो आप कैंसिल आउट कर देना, अदरवाइज यहीं छोड़ दो। ये अपना आंसर। नंबर 5 आता है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस 1.32 के ऊपर बार है प्लस 0.35 के ऊपर बार है इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो और Q0 नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बेटा इसको निकाल लें और एक बार इसको निकाल लें, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गिवन है, तो एक को मैंने x मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया है। अब x इज इक्वल्स टू 1.32 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 2 2 चलता जाएगा। हमने देखा कि पॉइंट के ठीक बाद एक नॉन रिपीटिंग टर्म है, तो मैंने आपको बताया है जितनी नॉन रिपीटिंग हो उतने से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करते ही 13.222 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट पे, तो अगेन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो 100x इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा मैंने घटाया तो यहाँ से कितना आ गया, 100x में से 10x घट गया तो 90x, 132.22 में से 13.22 घट गया तो 119 आया, यानी x की वैल्यू आएगी। अगर इसको x मानना था तो अब मैंने इसको y मान लिया, y बराबर 0.3535, और इसके ऊपर तो पॉइंट के बाद ठीक बार आ रहा है तो हमें किसी से गुणा भाग नहीं करना। तो उसके बाद कितने को ऊपर बार था भाई, 2 पे, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई है। उसके बाद क्या है कि मेरे y की वैल्यू आएगी बेटा 35/99। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई। क्या होगा हमारा आंसर, x प्लस वाई की। भाई x की वैल्यू क्या आई, y की क्या आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने इनको ऐड किया, 119/90 प्लस 35/99, 90 और 99 का एलसीएम आएगा 8910। इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म आएंगी, दोनों को मैंने जोड़ लिया और इससे डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास क्या आएगा 553/330। थैंक यू बेटा आज के लिए।